हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और 22 अक्टूबर को शानदार शुक्रवार का एपिसोड था और इसमें सोनू निगम और शान पार्टिसिपेट करने आए थे केबीसी में। तो चलिए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए जो कि किसी जानने के लिए या फिर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज डायनेस्टीज वॉज द फर्स्ट टू रूल दिल्ली, यानी कि इनमें से किस राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से स्टार्ट होती है? 1206 से 1206 से स्टार्ट होती है। और ये किस वंश से, किस डायनेस्टी से स्टार्ट होती है? तो ये स्लेव या फिर इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। और स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था? 1290 में खिलजी डायनेस्टी। फिर उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया? तुगलक डायनेस्टी। फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लोदी डायनेस्टी। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और फिर लोदी वंश। और फिर लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा। वहीं पे स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज द करेंसी ऑफ विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री, यानी कि यह किस मध्य पूर्वी देश की मुद्रा है। तो ये एक इमेज वाला क्वेश्चन था, बट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है सऊदी अरेबिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है। तो सऊदी अरेबिया की करेंसी है सऊदी रियाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ऑफ 2021 हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैमी विंस बाय अ फीमेल आर्टिस्ट, यानी कि 2021 तक किस महिला कलाकार द्वारा सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो यहाँ पे बात हो रही है बस महिला कलाकार के बारे में। अगर ओवरऑल देखा जाए या फिर पुरुष कलाकार देखा जाए तो सोल्टी को सबसे ज़्यादा यानी कि 31 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। और अगर महिला कलाकार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं वो दिए गए हैं बियॉन्से को। 28 ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं बियॉन्से को, जिनको कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3,20,000 का था कि विच ऑफ दीज इज अ पोर्ट सिटी ऑन द रेड सी एंड वाज अ हब ऑफ कॉफी ट्रेडिंग टू यूरोप एंड द मिडल ईस्ट इन द 18th सेंचुरी, यानी कि लाल सागर पर स्थित इनमें से कौन सा एक बंदरगाह शहर है जो 18वीं शताब्दी में यूरोप और मध्य पूर्व में कॉफ़ी का प्रमुख व्यापार का केंद्र था। तो इसमें से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोछा। मोछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकिंग अ क्यू फ्रॉम ट्रेडिशन एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड व्हाट सेरेमनी टेक्स प्लेस एट ईडन गार्डन्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ टेस्ट मैच, यानी कि लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में एक परंपरा से प्रेरित होकर ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है। तो कौन सी रस्म है जो कि लॉर्ड्स में निभाई जाती थी लेकिन वहाँ से प्रेरित होकर ईडन गार्डन्स जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये निभाई जाती है बेल इज़ रंग, यानी कि घंटा बजाना। फिर ये क्वेश्चन है 12,50,000 का कि इन विच कंट्री इज देयर अ सिटी डिस्ट्रिक्ट नेम्ड गंगनम, यानी कि किस देश में गंगनम नामक एक शहरी जिला है। तो आपने एक गाना सुना होगा गंगनम स्टाइल। तो ये कहाँ की एल्बम थी या फिर कहाँ का गाना था ये? तो ये था गाना साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का। तो आपको ये याद होगा, ये इमेज देखकर अब आप कंफर्म हो गएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एक गंगनम जो है ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? साउथ कोरिया में। बट साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। फिर ये 25 लाख का क्वेश्चन था और 25 लाख तक जो है वो सोनू निगम और शान खेल पाए, उसका बाद हूटर बच गया था। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। ये अभी की रिसेंट की बात है, यानी कि करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व के पहले मलेरिया टीके का नाम क्या है। तो इस टीके का नाम है मॉस्क्यूरिस्क। मॉस्क्यूरिस्क। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ब्रिटेन के GSK ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा डेवलप किया गया है मॉस्क्यूरिस्क, जो कि वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम, अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। यहाँ पे देख सकते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी मलेरिया वैक्सीन इज मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी GSK यानी कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। और मलेरिया से कहा जाता है कि हर एक साल 4 लाख लोगों की जान जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि मलेरिया वैक्सीन को डेवलप कर दिया गया और इसे WHO के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है अक्टूबर के मंथ में ही।
फिर यहाँ पे मैं 18 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और ये क्वेश्चन है 6,40,000 का कि हु डिड रामनाथ कोविंद डिफीट इन द 2017 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि रामनाथ कोविंद 2017 राष्ट्रपति चुनाव में किन्हें हराकर भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के राष्ट्रपति बने थे मीरा कुमार को हराकर। मीरा कुमार अगर आपको याद हो तो लोकसभा की ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, स्पीकर भी रह चुकी हैं जब कांग्रेस का सेकंड टर्म चल रहा था। और अभी कौन है, तो अभी हैं ओम बिरला जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्पाइसेस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड इज नेटिव टू द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा मसाला काला सोना के रूप में जाना जाता है और भारत के मालाबार तट पर पाया जाता है। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं, कॉटन को, और ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, ब्लैक पेपर को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज सिटीज इज द बर्थ प्लेस ऑफ अ वुमेन स्पेस ट्रैवलर, यानी कि इनमें से कौन सा शहर एक महिला अंतरिक्ष यात्री का जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान जो है वो है करनाल, ये सभी को पता होगा, हरियाणा। करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था और कल्पना चावला पहली इंडियन बॉर्न अंतरिक्ष यात्री हुई थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था। खैर आते समय जो है उनका जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो बर्न हो गया और 7 लोग जो थे वो निधन कर गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द भीमा रिवर विच फ्लोज इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में बहने वाली भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है कृष्णा नदी की, जो कि भीमा रिवर जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में बहती है। फिर ये क्वेश्चन है 12,50,000 का कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स किंग हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस वाज द सन ऑफ विच किंग, यानी कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे किस राजा के पुत्र थे। तो ये त्रिशंकु के पुत्र थे। त्रिशंकु जो राजा थे उनके पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। फिर ये क्वेश्चन है 25 लाख का जो कि 18 अक्टूबर को पूछा गया था कि मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय बिल्ड द आगा खां पैलेस इन 1892 इन पुणे टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल हु हैड बीन ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय व्हाट, यानी कि मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने 1892 में पुणे में आगा खां महल का निर्माण किस आपदा से प्रभावित गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए करवाया था। तो फैमाइन के चलते जो भुखमरी आ गई थी तो उसके चलते जो है उन्होंने गरीब लोगों को रोज़गार देने के लिए आगा खां महल का निर्माण करवाया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, फैमाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज वेबसाइट्स फीचर्स एन अनफिनिश्ड ग्लोब इन इट्स लोगो, यानी कि इनमें से किस वेबसाइट के लोगो में एक अधूरा ग्लोब है। आप लोग बहुत आई थिंक डेली भी बहुत लोग इसका यूज़ करते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकीपीडिया। तो विकीपीडिया में जो लोगो है उसमें ग्लोब दिया गया बट ये आधा ग्लोब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, विकीपीडिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो पिछला जो मेरा वीडियो था हेमा मालिनी का शानदार शुक्रवार एपिसोड वाला, उसको इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।